कागज़ों से निकल दिल में उतर आते हैं, लफ्ज़ों में बुने एहसास सारथी बन जाते हैं। मैं अपराजिता परम कथाकोश एक कहानी रोज़ में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कुछ ताले दरवाज़ों पर नहीं लगते, वे माँ के डर में जड़े होते हैं। और कुछ आज़ादियाँ किताबों में लिखी जाती हैं, बच्चियों की हथेलियों तक पहुँचते पहुँचते कहीं खो जाती हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। आज इतना ही कहना है, बेटियों का सम्मान सिर्फ पोस्टर पर नहीं, उनकी सुरक्षा हमारे व्यवहार में दिखनी चाहिए। समाज की सोच अगर यूं ही गिरती रही तो बेटियां हर रोज आज़ादी का मतलब पूछती रहेंगी। और आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूं, जो कहानी लगती ज़रूर है पर सच में हमारे आसपास ही घटती रहती है। कमरे में 7 साल की नन्ही पुरानी सी गुड़िया के साथ खेल रही थी। कमरा बाहर से बंद था, खिड़की भी बंद, बस ऊपर एक रोशनदान था जहां से सूरज की हल्की सी रोशनी छन कर आती और कमरे में मध्यम सा उजाला कर रही थी। नन्ही गुड़िया के बाल बनाती हुई उससे बातें करती जा रही थी, जैसे गुड़िया उसकी दोस्त हो, उसकी दुनिया। नन्ही की माँ दूसरे घरों में काम करने गई थी और बाबा भाई को साथ लेकर मजदूरी पर गए थे। स्कूल कुछ दिनों से बंद था, इसलिए नन्ही घर पर ही रहती थी। माँ जाते जाते डांट कर कहती, घर में रहना, पढ़ना और बाहर बिल्कुल नहीं जाना। और फिर दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा देती। कुछ दिनों से माँ बहुत परेशान रहने लगी थी। रात को भी उसकी उंगली पकड़कर भींच कर सोती, मानो कोई नन्ही को उससे चुरा लेगा। पता नहीं माँ इतना डरती क्यों है, बिल्कुल भी बाहर निकलने नहीं देती। उस दिन माँ मौसी से धीरे धीरे पड़ोस की रूपा दीदी के बारे में बात कर रही थी। पता नहीं क्या हुआ, शायद बहुत बीमार है। तभी उसने गुड़िया से कहा, अच्छा देखो, मैं आज तुम्हारे बाल बना रही हूँ। जब मेरा स्कूल खुल जाएगा तब मेरी तरह तुम्हें भी अपने सारे काम खुद करने होंगे। मेरी टीचर जी कहती हैं हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। तभी बाहर बच्चों की आवाज़ें सुनकर वह अपनी गुड़िया एक तरफ रखकर खिड़की के पास पहुंची। माँ ने मना किया था, मगर बाहर से आती आवाज़ों से वह खुद को रोक नहीं पाई और अपने नन्हे नन्हे हाथों से खिड़की खोलने के लिए जोर लगाने लगी। तभी खिड़की आधी खुल गई और वह उचक उचक कर बाहर खेलते बच्चों को देखकर खुशी से मुस्कुराने लगी। पड़ोस में रहने वाले बच्चे थे, सब उससे बड़े थे। उसमें सोना भी तो थी, वह उससे 2 साल बड़ी है, उसके ही स्कूल में पढ़ती है। सब खेल रहे थे। उसमें एक बोलता इंकलाब और सब बोलते जिंदाबाद। बड़ा मज़ा आ रहा था। वह मोटा बालू बोलते बोलते पीछे हुआ और गिर पड़ा। अच्छा हुआ, वह मुझे बहुत तंग करता है, मेरी चोटी खींच देता है। नन्ही उसके गिरते ही ताली बजाकर हंसने लगी। सबका ध्यान तभी नन्ही की तरफ गया। सोना ने कहा, अरे नन्ही, बाहर आकर हमारे साथ खेलो। हाँ, मगर माँ ने बाहर जाने से मना किया है, दरवाज़ा भी बाहर से बंद है। एक पल के लिए चेहरे पर आई ढेर सारी खुशी अगले ही पल उदासी में बदल गई। तभी सोना बोली, बाहर कुंडी ही तो लगी है, मैं खोल देती हूँ, अपनी माँ के आने से पहले वापस चली जाना। हाँ, यह ठीक रहेगा। नन्ही खुशी से उछलती हुई दरवाजे के पास जा खड़ी हुई। दरवाज़ा खुला और नन्ही बाहर निकल पड़ी, जैसे पिंजरे में बंद परिंदा आज़ाद हो गया और वह अपने पंख फड़फड़ाता हुआ लंबी उड़ान भरकर आसमान पहुंच जाना चाहता था। नन्ही लंबी लंबी छलांगे लगाती सबके साथ खेलने जा पहुंची। उसे ज़्यादा तो समझ नहीं आया, मगर यह पता लगा कि कल आज़ादी का दिन है। उसे सबके साथ बहुत मज़ा आ रहा था। उनकी बातों और नारों को वह ज़ोर ज़ोर से उनके पीछे बोलती। थोड़ी देर बाद सोना की माँ ने उसे घर बुला लिया। नन्ही सबके साथ नारे लगाते हुए मस्ती से आज़ादी 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 कहते हुए उछल रही थी। बाहर आने की जल्दी में उसने चप्पल भी नहीं पहनी थी। थोड़ी देर बाद मीना काम से लौट रही थी, थकी हुई थी पर कदम तेज थे। जैसे ही मीना ने नन्ही को बाहर देखा, कुछ लड़कों के बीच मीना की सांस अटक गई। तभी नन्ही के पैर में कुछ चुभने से वह गिर पड़ी
और उसके हाथ पैर और कपड़ों पर मिट्टी लग गई। वह जोर जोर से रो रही थी। उसकी फ्रॉक कुछ ऊपर उठ गई थी। वहां खड़े लड़कों के साथ दूर बैठे ताश खेल रहे ताऊ और उसके साथियों की नजरें मानो नन्ही के अंगों का मुआयना करने लगी। तभी दो लोग नन्ही की तरफ बढ़ते हैं। किसी अनहोनी की आशंका से मीना अंदर तक कांप जाती है और वह बदहवास भागती हुई आकर नन्ही को उठाती है। उसके कपड़े ठीक करके हाथ पैरों की मिट्टी झाड़कर खड़ा करती है, मगर गिद्धों की नज़र उसके सरक गए आंचल पर भी तो थी। वह अपना आंचल समेट नन्ही का हाथ पकड़कर घर की तरफ तेजी से चल पड़ती है, मगर उसका पीछा करती नजरें नश्तर की तरह उसकी पीठ पर चुभ रही थी। घर के अंदर आते ही उसने नन्ही को चारपाई पर जोर से पटकते हुए एक थप्पड़ लगाया। घर से बाहर कैसे गई? मना किया था ना मैंने। नन्ही डर गई, रोने लगी। उसने माँ को पहली बार इतनी गुस्से में देखा था। बता बता मुझे, जब मैंने मना किया था तो घर से बाहर क्यों निकली? वह सिसकते हुए बोली, माँ कल आज़ादी है ना, सब बाहर थे, खेल रहे थे, मेरा भी मन था, तो सोना ने क्या कहा? आज़ादी? बित्ते भर की छोकरी, मतलब भी पता है आज़ादी। नन्ही अपनी माँ का मुंह देखती रही। मीना ने नन्ही के हाथ पैर धुलाकर उसके कपड़े बदले, अपने आंचल से उसके गालों पर ढुलक आए आंसुओं को साफ किया और फिर मुंह घुमाकर अपने आंसू साफ किए और धीमे स्वर में कहा, देख नन्ही, आज़ादी अभी पूरी नहीं, अधूरी है। आज भी लड़कियों को अकेले बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है और अभी इन सब बातों के लिए तो बहुत छोटी है। वह नन्ही की आंखों में तैरते प्रश्नों से परेशान होकर बड़बड़ाते हुए खाना बनाने लगी। इस समाज में औरत को कब मिली है आज़ादी? भेड़िए शिकार के लिए हर तरफ मंडराते हैं। क्या गलती थी रूपा की, मासूम 12 बरस की। दरिंदों ने ऐसा नोचा, आज वह लाश बन गई है। उसके साथ गलत हुआ और लोग पीठ पीछे उसके ही चरित्र पर सवाल करते हैं। लड़की जात है, घर से निकली ही क्यों? लड़कों को कोई कुछ नहीं कहता, लड़कियों को देखते ही मर्द भेड़िए बन जाते हैं। आज़ादी केवल एक दिन झंडा फहराने से नहीं आती, एक दूसरे का सम्मान करने से आती है। जब समाज की सोच बदलेगी तभी होगी पूरी आज़ादी। नन्ही को सारी बात तो समझ नहीं आई, मगर सोच बदलने पर आज़ादी मिलेगी यह सोचकर वह माँ के सामने बैठकर अपने खाने की थाली आगे करके बोली, माँ, जब सोच बदलेगी तब क्या हमें आज़ादी मिल जाएगी? मीना अपने ही विचारों में गुम थी। नन्ही की बात सुनकर चौंक कर फीकी मुस्कान के साथ उसकी थाली में रोटी रखते हुए बोली, हाँ। नन्ही खुशी से रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में डालते हुए कहती है, हाँ, तब पूरी आज़ादी मिलेगी, मैं अकेले बाहर खेलने जा सकूंगी। मीना नन्ही के चेहरे की मासूमियत को एकटक देखती रही। वह कैसे उसे बताती? पता नहीं कब तक औरत को इन भेड़ियों से खुद को बचाने के लिए 4 दीवारी में कैद रहना होगा। अगले दिन मीना ने काम पर जाते जाते घर के बाहर ताला लगा दिया, मगर खिड़की हल्की सी खुली रह गई थी। उसमें से झांकती नन्ही की आंखें बाहर लड़कों को मस्ती से घूमते हुए देखती हैं। वह मन ही मन मुस्कुरा कर बोलती है, कुछ दिनों की बात है, जब समाज की सोच बदलेगी तो मैं भी आजाद हो जाऊंगी। हाँ। बेटियों का सम्मान सिर्फ पोस्टर पर नहीं, उनकी सुरक्षा हमारे व्यवहार में दिखनी चाहिए। समाज की सोच अगर यूं ही गिरती रही तो बेटियां हर रोज आजादी का मतलब पूछती रहेंगी।